हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अक्सर सर्दियों के सीज़न में जैकेट तो हर किसी के पास होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है कि आपकी सिलाई टूट जाती है या ज़िप ख़राब हो जाता है। ओवरऑल कहीं भी जैकेट में आपकी सिलाई टूट जाती है तो इसके लिए आपको बहुत दिक्कत होती है। अक्सर लोगों में ये दिक्कत होती है कि यहाँ की सिलाई अक्सर टूट जाती है, बाकी कहीं की टूटे ना टूटे, लेकिन ये बगल वाली जो सिलाई होती है ना, ये अक्सर टूट जाती है जैकेट में। तो अब इसकी सिलाई किस तरह से करनी है उसमें लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सिलाई इनर की जो होती है वो अलग से होती है और ऊपर वाली सिलाई जो होती है वो अलग से होती है। इनर की सिलाई नहीं टूटती, ऊपर की सिलाई अक्सर टूट जाती है। ये प्रॉब्लम जैकेट में अक्सर लोगों के साथ होती है कि ऊपर की सिलाई बगल वाली टूट जाती है। तो अब इसको हम किस तरह से सही करेंगे वो लोगों को समझ नहीं आता, तो आज मैं वही चीज़ इस वीडियो में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले जहाँ की आपकी सिलाई टूटी हो वहाँ का धागा आपको इस तरह से निकाल लेना होगा। जो धागा टूटा हुआ रहता है उसका दो भाग होता है, तो दोनों भाग को हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से मज़बूती के साथ खींच करके इसको हम बांध लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों धागे को निकाल करके अच्छी तरह से बांध लिया है, यानी कि हमें कई बार बांध लेना है जिससे हमारा धागा खुले भी ना और यहाँ से टूटे भी ना। तो इस तरह से काफ़ी बार बांधने के बाद फिर आप देखेंगे कि ये धागा बड़ा है, इसको कट नहीं करना है, इसको अंदर इस तरह से कर देना है ताकि ये बड़ा का बड़ा धागा रह जाए। अब दूसरी साइड भी सेम वही चीज़ हमें करना है। दोनों धागे को हमें निकाल लेना है और धागे को हम अच्छी तरह से थोड़ा टाइट करके बांधेंगे जिससे हमारा जो लूज़ हुआ है धागा वो टाइट हो जाए और हमारी सिलाई वहाँ से फटी हुई ना लगे। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने इधर वाले धागे को भी अच्छी से बांध लिया है। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार इसको बांध लेना है जिससे हमारा धागा वापस से ना टूटे। तो अब दोनों धागे को हम अंदर कर देंगे और आप देख सकती हैं कि ये अब जितना खुला है उतना ही खुला रहेगा, उसके अलावा आपका धागा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब हमने सुई में धागा डाल लिया है। सुई में धागा आप डबल भी डाल सकती हैं, अगर आपके पास मोटा धागा हो तो मोटा भी डाल सकती हैं। मेरे पास पतला धागा है, सिलाई वाला नॉर्मल धागा, तो उसको मैंने 4 पार्ट में कर लिया है, यानी कि 4 भाग धागे का लिया है। अब सुई में डालने के बाद जहाँ से हमने ये बांधा हुआ है धागे को, वहीं से हम नीचे की साइड से सुई को डालेंगे और ऊपर की साइड से इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकती हैं धागा हमारा नीचे की साइड है और सुई हमारी ऊपर की साइड है। तो इस तरह से मैंने सुई को बाहर निकाल लिया। अब एक साइड से मैंने निकाला है, तो अब दूसरी साइड हमें इस सुई को फिर वापस से सिलाई करना है। तो देखिए अब दूसरे वाली साइड का ये मैंने पार्ट लिया है और सिलाई हमें किस तरह से करना है, जो हमारी सिलाई पहले वाली टूटी हुई है उसी टूटी हुई सिलाई के बारीक बारीक होल्स बने होते हैं, उसी में हमको सिलाई करना है, यानी कि एक होल्स में हमें सुई को डालना है, दूसरे होल से हमें निकाल लेना है। तो देखिए वही मैंने प्रोसेस बार बार रिपीट किया है। एक साइड से सिलाई करने के बाद फिर दूसरी साइड से हमें सिलाई करना है और उसी होल में हमें सिलाई करना है जिसमें हमारी सिलाई पहले से टूटी हुई थी। एक साइड से सिलाई करने के बाद फिर दूसरी साइड हमें उसी तरह से सिलाई करना है, यानी कि बार बार उसी स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो जो होल में हमने सिलाई कर लिया है उसके बाद वाला जो होल है उसके बाद फिर हम उसमें से शुरू करेंगे, यानी कि एक के बाद एक जितने भी होल्स नज़र आएंगे आपको सभी में हमें सिलाई करना है। जब आप सिलाई करेंगी तो एक साथ आपके 2 होल कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक में आप सुई को डालेंगे, दूसरे से आपको सुई को बाहर निकालेंगी। सिलाई के बाद आपको धागा इस तरह से नज़र आएगा और इस धागे को आप एक ही बार में टाइट ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट अंदर से मोटा कपड़ा लगा करके सिलाई होता है तो काफ़ी मोटा हो जाता है। तो आप सिलाई करती जाएंगी तो आपकी ये स्पेस जो है वो तंग होती जाएगी और सिलाई करने में मुश्किल होगा। तो इस तरह से पहले हमें इसी तरह से सिलाई करना है, यानी कि जिस तरह से मैंने धागे को लूज़ रखा हुआ है उसी तरीके से आप बार बार स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से सिलाई करती जाएं। और सिलाई करने के बाद थोड़ा सा जब हम सिलाई कर लेंगे तो उसके बाद हम उस धागे को पहले खींच लेंगे, क्योंकि बहुत लूज़ होने के बाद जब लंबाई में हम धागे को खींचेंगे तो धागा टूटने का डर रहेगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके सिलाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर सिलाई करके उसको खींच लेंगे। तो देखिए अब हमारा धागा काफ़ी छोटा हो गया है, इतने छोटे धागे से सिलाई करना काफ़ी मुश्किल है। तो एक बार तो मैंने खींच लिया था, अब दूसरी बार की ये सिलाई मेरी है, तो आप देख सकती हैं कि इतनी सिलाई हमारी बाकी है और धागा हमारा काफ़ी छोटा है। तो अब इसको हम इस तरह से खींच लेंगे ताकि हमारा धागा वापस से बड़ा हो जाए।
और धागे को हम इस तरह से अंदाज से खींचेंगे कि हमारा धागा टूटे ना। तो आप देख सकती हैं कि मैंने इस तरह से धागे को खींच दिया है और ये हमारी सिलाई पूरी अंदर से हो चुकी है। आपको बाहर से कहीं भी सिलाई नज़र नहीं आएगी और ये आपकी बिल्कुल पक्की सिलाई है। वादा है कि आपकी सिलाई दूसरी जगह से तो टूट सकती है, पर ये वाली सिलाई दोबारा से आपकी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि हमने धागे को काफ़ी मोटा करके सिलाई किया हुआ है। इसलिए अब धागा हमारा देख सकती हैं कि काफ़ी बड़ा हो चुका है वापस से, तो अब हमें सिलाई करने में इजी रहेगा। अब देखिए आपकी जगह बहुत तंग हो जाएगी, जिस तरह से हमारी ये जगह बहुत तंग हो चुकी है। तो अब हम इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। आप देख सकती हैं वीडियो में एक एक स्पेस में एक एक सिलाई लेते जाएंगे और इस धागे को हम पूरी तरह से सिलाई करेंगे। लूज़ नहीं रखेंगे क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि हम धागे को लूज़ रखें। तो आप देख सकती हैं कि इसी तरह से हमें पूरे में सिलाई कर लेना है। ये सिलाई एक बार में हमें खींचते हुए नहीं सिलाई करना है, थोड़ा सा लूज़ ही है हमारा धागा। इसी तरह से आप सिलाई करें तो अच्छा रहेगा। तो पूरे में हम इसी तरह से सिलाई करते जाएंगे। ये ध्यान रहे कि आपकी सिलाई उसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ से हमारा धागा टूटा हुआ है पहले वाला, यानी कि पहले वाली सिलाई हमारी जो टूटी हुई है उसी होल में हमें दूसरी भी सिलाई करना है। नहीं तो अक्सर आप अंदर से या बाहर से सिलाई कर देती हैं तो हमारी जो होल्स होती हैं वो ऊपर पड़ती हैं तो नज़र आने लगते हैं, जो बहुत बुरे लगते हैं। और अंदर जब चले जाती हैं तो वहाँ का कपड़ा टाइट हो जाता है, तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि वहीं पर सिलाई करना है। अब देखिए पूरी सिलाई करने के बाद धागे को हम वापस से फिर से खींच लेंगे। तो अब आप देख सकती हैं कि हमारी सिलाई कहाँ से टूटी थी, एकदम से गायब हो गई। कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही कि हमारी जैकेट तो फटी हुई थी, हमारी सिलाई तो टूटी हुई थी, कहीं से आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब यहाँ से धागे को हमें मज़बूत करना है। तो धागे को किस तरह से मज़बूत करेंगे आप देख सकती हैं। इसी को हम अंदर अंदर 3-4 बार हम सिलाई कर लेंगे, जिससे आपकी सिलाई भी मज़बूत हो जाएगी, आपका धागा भी नज़र नहीं आएगा। क्योंकि आप यहाँ पे नॉट नहीं लगा सकती, इसको बांध नहीं सकती हैं क्योंकि अंदर की सिलाई है, इसलिए। तो इस तरह से देख सकती हैं, जिस तरह से मैंने 3-4 बार सिलाई की है। सिलाई करने के बाद वापस से हम धागे को कट कर देंगे। अब देखिए आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पर सिलाई की थी या आपकी सिलाई कहाँ पर टूटी हुई थी। आप देख सकती हैं बिल्कुल फ्रेश मैंने इस सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से भी करने पर आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और अंदर की साइड से भी आप अगर इसको देखना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अंदर के अस्तर की जो सिलाई होती है वो अलग से होती है और कहीं से मैंने इसको एक साथ पकड़ के भी नहीं सिलाई किया है। बिल्कुल फ्रेश सिलाई, जिस तरह से आप रेडीमेड जैकेट को ख़रीद के लाती हैं, जिस तरह की सिलाई रहती है उस तरह से मैंने इस सिलाई को कर लिया है। तो जिस तरह से मैंने इस सिलाई को करना आपको बताया है, आपकी जैकेट में पूरी जगह पे कहीं पे भी सिलाई टूटे तो सेम इसी तरीके से आप पूरी जैकेट में सिलाई कर सकती हैं। अक्सर लोग के बाजू में सिलाई टूटी हुई होती है या पॉकेट के पास फटा हुआ होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्सर लोगों के बगल की सिलाई ज़्यादातर टूटती हैं, तो इस तरह से आप सिलाई करके अपने जैकेट को फिर से रिफ़्रेश कर सकती हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।